Good morning, ninth class. So, as we have completed our UT1 syllabus, that is chapter 5 and 15. So, now today I am going to start with your revision classes. So, today is your first revision class that is related to chapter 5, the fundamental unit of life. So, let's start today's revision. As we have already started revision in chemistry, similarly we are going to do in biology. We will do in question answer form, and you are supposed to write all this. So first question is, who discovered cell and how? Robert Hooke discovered cell for the first time in a cork slice with the help of primitive microscope. रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, सेल को डिस्कवर किया है किसकी हेल्प से, कॉर्क सेल जो आपको बताया था, द आउटर मोस्ट लेयर और यू कैन से द बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की छाल होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वो कॉर्क सेल होते हैं, उनको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करके, प्रिमिटिव मीन्स पुराना माइक्रोस्कोप, और यू कैन से विदाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विदाउट द बेटर lenses, so very basic one. Fine. Next question is, why is the cell called the structural and functional unit of life? Cell को structural and functional unit of life क्यों कहा जाता है? So whenever you are writing answers, even in chemistry or biology, try to write it down in points as I have written this one, because when you will write in points you will get marks for each and every point. So cell is called structural and functional unit of life due to the following reasons. First, organisms are composed of cells. Organisms किससे बने हैं? Cells से. Second, all vital functions of an organism occur within cell. Vital means important. All important functions जो हैं organisms में जो भी होते हैं वो कहाँ होते हैं? हर एक cell के अंदर. Third point is, cells contain information for regulating cell functions. सेल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेल में होने वाले कामों को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है. फाइन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. How do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सेल के अंदर और बाहर कैसे आते जाते हैं? सो सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है. तो बेसिकली गैसेस जो हैं सेल में किस प्रोसेस के थ्रू मूव करती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. राइट. Next, the water moves in and out of the cell by the process of osmosis. जितना भी लिक्विड होता है वो सेल के अंदर और बाहर कैसे आता जाता है? by the process of osmosis. Osmosis क्या है? the movement of particles from high concentration to low concentration through a selectively permeable membrane, or you can say semi permeable मेम्ब्रेन. एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ चीज़ों को अलाउ करती है आने जाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली मीन्स कुछ एक, परमिएबल मीन्स अलाउ करना. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? Because plasma membrane allows entry of some material in and out of cell through it. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने थ्रू आने और जाने के लिए सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. अगर हर एक चीज़ को अलाउ कर देती तो क्या होते? सेल के अंदर का जो भी कंटेंट है, जो भी सेल ऑर्गेनेली है, वो तो सारे बाहर आ जाते, और जितने भी बाहर के फ्लूइड्स है लाइक ब्लड एंड अदर थिंग्स वो सब अंदर चले जाते. तो इस सब एक सिस्टम बनाए रखने के लिए ये लेयर क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल. नाउ नेम द ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटीरियल.
उन सेल ऑर्गेनेलीज के नाम लिखने हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए है. सो those two are mitochondria and plastids. इन दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए है एंड अपना क्या है, राइबोसोम्स. नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Why are lysosomes known as suicide bags? लाइजोसोम को suicide bags क्यों कहते हैं? सुसाइड मतलब आत्महत्या, खुद को ही मार लेना. तो लाइजोसोम्स का ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइजोसोम्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइजोसोम्स में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इन केस अगर ये सिचुएशन हो, सेल मर गया है, किसी तरीके से डैमेज हो गया है, या उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी या मटेरियल एंटर हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लाइजोसोम होते हैं अपने अंदर कैरी करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. जब इन्हें लगता है सेल मर गया है, डैमेज हो गया है, या उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं, मतलब हार्मफुल जर्म्स आ गए हैं, तो उस केस में ये अपने आप को बर्स्ट करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस बाहर आ जाते हैं और वो सारे फॉरेन मटेरियल को या फिर उस डेड सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वुड हैपन? क्या होगा अगर, इफ A part, the plasma membrane ruptures or break down. क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए, फट जाए? तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, सारा कंटेंट सेल का बाहर आ जाएगा, मीन्स सारे सेल ऑर्गेनेलिन न्यूक्लियस सब कुछ बाहर आ जाएगा. सेकंड क्या होगा, अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गई है तो बेसिकली सेल डैमेज हो गया है. सेल डैमेज होगा तो क्या होगा, लाइजोसोम भी अपने आप को बर्स्ट करेगा ताकि डाइजेस्टिव कंटेंट सारा बाहर आ जाए और सेल डाइजेस्ट कर लिया जाए. बी पार्ट इज देयर वॉज नो गोल्जी एपरेटस. क्या होगा अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा? लाइजोसोम्स वुड नॉट बी फॉर्म्ड. लाइजोसोम्स नहीं बनेंगे, कोई एक्सक्रीशन नहीं होगी, मतलब बॉडी का वेस्ट, सेल का वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा. फॉरेन मटेरियल जो है, मतलब जो सेल्स हैं या जो जर्म्स हैं जो हमारी बॉडी के नहीं बनते हैं और आउट ऑफ द बॉडी एंटर हुए हैं, वो क्या करेंगे, बॉडी में जमा होने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि गोल्जी एपरेटस नहीं है तो लाइजोसोम्स नहीं है. लाइजोसोम्स नहीं है तो उनको मारने के लिए कोई नहीं है, तो वो सारे कलेक्ट होते रहेंगे और बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे के सारे बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाएंगे. फाइन, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड? अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होती है सूडोपोडिया, उसको वो एक माउथ की तरह, जैसे एक माउथ की तरह ओपन करता है और फूड को अंदर ले लेता है. दैट इज एंडोसाइटोसिस. Now question number 9. Name the following cell organelles which are known as. This question is very common. Almost हर एग्ज़ाम में एक या दो बार तो पूछा ही जाता है एक साल में. So question number 9. Name the following cell organelles. A part, power house of the cell. किसको कहते हैं power house of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहेंगे? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करती है? एनर्जी. किस फॉर्म में? in the form of ATP, adenosine triphosphate. B part, suicide bag. किसको कहते हैं suicide bag? Lysosomes. क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि कुछ खतरा है या सेल डैमेज हो गया है, वो अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सी पार्ट इज कंट्रोल सेंटर, ब्रेन ऑफ द सेल, कमांड सेंटर. किसको कहेंगे? न्यूक्लियस. क्योंकि न्यूक्लियस ही है जो सेल की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है एंड रेगुलेट करता है. नेक्स्ट डी पार्ट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए का कौन सा सेगमेंट है, कौन सा पार्ट है जो फंक्शनल सेगमेंट कहलाता है? दैट इज जीन. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स फुल फॉर्म लिखनी है आपने, डीएनए एंड एटीपी। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid. Take care of spellings. If there is any spelling mistake, you will not get any mark. ATP, adenosine triphosphate. Fine. So these two are expanded forms. Similarly, you can have RNA. RNA भी हो सकता है, तो RNA में सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड आएगा इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी। डीऑक्सी हट जाएगा और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा। फाइन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। दिस आई हैव गिवन यू टुगेदर। यहाँ हम रिवीजन में इसे एक साथ करेंगे, पर अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में आता तो अलग अलग आता, लाइक राइट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, राइट फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus, like that. And this also I'm telling you, write in points please. So first, functions of nucleus: stores cells hereditary material. cells में जो hereditary material है, मतलब वो material जो parents से आने वाली generation को मिलता है, वो कहाँ store होता है? nucleus में. coordinates the cell's activity. nucleus क्या करता है? cell के अंदर होने वाली कोई भी activity है उसको coordinate करता है. Then third is responsible for cell division, मतलब cell में division होगा, हमारी body में growth होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा या कुछ भी होगा, तो वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस. नाउ फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन. किस में हेल्प करता है? मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब प्रोटीन को बनाने में और उसको ट्रांसफ़र करने में. थर्ड इज फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या करेगा? इट रेगुलेट्स एंड रिलीज कैल्शियम. इसका काम है कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और उसे रिलीज करना कैल्शियम. इट सिंथेसिस लिपिड्स. ये लिपिड्स बनाता है. इफ़ यू रिमेंबर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि RER और SER में बनते हैं. दूसरा क्या काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. ये बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स को हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है. अब ऑब्वियस है कि अब हम ऐसे कोई ड्रग्स एंड पॉइजन्स खाएंगे तो नहीं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? लाइक स्पॉइल्ड फूड. अगर खाना सड़ गया है या कुछ चीज़ें आपने एक्सपायरी डेट खा ली हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खा लेते हैं पर हमें कुछ होता नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉइजन उसमें होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने लेवल पे डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब उस टॉक्सिक को ख़त्म कर देता है. वो इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है कि वो बॉडी के लिए हार्मलेस हो जाए. फाइन, नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus. फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus: इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. इफ़ यू रिमेंबर, तो गोल्जी apparatus बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनते हैं, उनकी पैकेजिंग वर्क, मतलब उन्हें पैक करना, वेसिकल्स बनाना, स्टोर करना और उसे ट्रांसफ़र करना, ये काम होता है गोल्जी apparatus का. इसके अलावा गोल्जी apparatus हेल्प्स टू प्रोड्यूस लाइजोसोम्स. गोल्जी apparatus का काम है क्या बनाना? लाइजोसोम्स. Now let's come to the last question of today's class, that is question number 12. Question number 12, recognize the cell organelle, and this is very important. It can be come in your MCQs. So try to remember all these figures. Let me focus one by one on everything. First one, this kidney bean shaped in zigzag line, that is mitochondria. Next, round shape with thylakoids in between, plastids. Next, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स नहीं हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स हैं, डॉट्स हैं. नेक्स्ट, पोरस सर्कुलर बॉडी जिसमें क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस है, दिस इज न्यूक्लियस. एंड द लास्ट वन,
जैसे सैक बनता है, पाइलअप होती हैं चीज़ें, जोड़ी जाती हैं, ऐसा ही कुछ गोल्जी apparatus दिखता है. Fine. So keep in your mind all these figures. So as you know, next week 18th onward you have your online test, and on 20th of May you have your science exam. So science exam will be together, means physics, chemistry, biology, it will be together. Fine. We will send you a link, and that link will be activate for few hours. फाइन. जो लिंक आपको भेजा जाएगा वो थोड़ी देर के लिए ही चलेगा, सो प्लीज़ बी एक्टिव ऑन दैट डे. जितनी देर के लिए वो लिंक एक्टिव होगा उतनी देर आपको बताया जाएगा. ओनली MCQ क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर. आपने उस लिंक को प्रेस करना है तो एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे आप, अपना नेम, फादर्स नेम, उसके बाद 20 क्वेश्चंस होंगे, ओनली MCQs. आप उन MCQs को जस्ट टिक करेंगे एंड देन सबमिट. फाइन. सपोज़ हमने आपको 3 घंटे का टाइम दिया है कि आपको 3 घंटे में वो पेपर करना है किसी भी समय, और 11 बजे आपको पेपर मिला है, लेकिन आपको ध्यान आया कि हम 11 बजे नहीं, हम 3 बजे कर रहे हैं उस पेपर को, तो 3 बजे वो लिंक नहीं खुलेगा क्योंकि उसके टाइम लिमिट ही सिर्फ 3 घंटे की है. तो 3 घंटे के हिसाब से 11 से 3 घंटे सिर्फ 2 बजे तक, तो मीन्स वो लिंक जो है 2 बजे तक ही चलेगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मे बी आपको सिर्फ 2 आवर्स मिले या 1 आवर, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द टाइम, कितनी देर तक वो लिंक एक्टिवेट होगा. अगर वो लिंक सस्पेंड हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, आप उसके बाद अपना एग्ज़ाम सबमिट नहीं कर पाएंगे. सो टेक केयर. फॉर प्रैक्टिस वी विल बी सेंडिंग यू अ साइंस प्रैक्टिस पेपर ऑन थर्सडे. फाइन. आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए, एक रिवीजन के लिए हम एक प्रैक्टिस पेपर सेंड करेंगे थर्सडे को. फाइन. So take care, and please take care of the time limit. Fine. With this I'm ending up my class. Start revising chapter 5. Only this chapter 5 will be there in your exam. I'm not giving you chapter 15. So your this online test exam syllabus for biology is chapter number 5 only. So keep studying. Take care, stay healthy, obey your parents, and please submit your assignments on time. Thank you.